13 अप्रैल। काहे 13 अप्रैल के? सियाचिन दिवस 13 अप्रैल ऑपरेशन मेघदूत की स्मृति में मनाया जाता है। अब 2 क्वेश्चन हो गया। ऑपरेशन मेघदूत जो है बच्चा, ये हुआ कब था? 1984 में। कब का घटना है? सियाचिन एक ग्लेशियर का नाम है। किसका नाम है? एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत और पाकिस्तान के सीमा पर है। कहां पर है? भारत पाकिस्तान के सीमा पर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है? सियाचिन। बताए थे कल भी, ज्योग्राफी वाला क्लास में डिस्कस भी कर रहे थे कि इतना ठंड पड़ता है कि यहां आदमी गोलाबारी से कम मरता है और ठंड से ज्यादा मरता। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। पाकिस्तान एक पर कब्जा करने जा रहा था, लेकिन भारतीय सैनिक जो है पहले वहां पर पहुंच गए और कब्जा कर लिए, और उसी के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन मेघदूत। कितने तारीख को? स्पष्ट है? अच्छा, ये देखिए, अभी आपको देखे होंगे कि लता मंगेशकर की बहन थी। कौन? इनका क्या हो गया? देहांत। इनका क्या हो गया? स्पष्ट है? अब इनको जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला था वो पद्म विभूषण। क्या मिला था? लता मंगेशकर को भारत रत्न मिल चुका है। क्या मिल चुका है? इनका जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है वो है आपको पद्म विभूषण। 2008 में मिला था। कब मिला था? तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित है। इनका मृत्यु हो गया। कितने तारीख को मृत्यु हुआ बच्चा? कितने तारीख को? 8 अप्रैल। चलो ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है इनको। सर्वश्रेष्ठ जीवन का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कौन है? पद्म विभूषण। वहीं पर रखे, वहीं पर। तो ये जो है हेलमेट जहां पर है वहीं पर होगा। चलो बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 पुरस्कार। ये बड़ी फेमस अवार्ड है। नाम क्या है? लता दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर और इनके गुरुजी का नाम था दीनानाथ। गुरुजी का नाम क्या था? तो उसी के लिए एक पूरा सम्मान बना, अवार्ड बना, लता दीनानाथ मंगेशकर 2026। ये पुरस्कार किसको मिला? कैलाश सत्यार्थी को। किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल में मिल चुका है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। बच्चा लोग बैठ जाओ, इतना ज्यादा तुम लोग जैसे पढ़ेगा टाइम पर अवसर, फिर अब ये समझाएं, फिर वही काम कर रहा है। पहले जब क्लास शुरू हो उसके पहले पानी पी लो, जब छुट्टी हो जाए तब पानी के लिए पी लो, और वो पानी की बोतल साथ में रखिए, गमछा टॉवल साथ में रखिए। और यहाँ जैसे पढ़े का टाइम है और सब पानी पी रहे, एक एक करके जा रहा है। सब बैठो वहां पर अभी। चलो, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां? 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? मॉरिशस। हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। ठीक है, मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी कहां है? हाँ, हिंद महासागर के में सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन है? मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीपीय देश। और छोटा द्वीप में आता है कौन? मॉरिशस। ठीक है, हिंद महासागर में एक द्वीप है जिसको लॉन्ग द्वीप कहते हैं। कौन? पेम्बा और जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार को। और यहां पर 9वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां बच्चा? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड का कौन सा वर्षगांठ? 13 अप्रैल। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? 13 अप्रैल 1900। तो अभी कैमा वर्षगांठ 26 में मरेगा? 107वां। कैमा? कौन आदेश दिया था गोली मारने के लिए? ध्यान से हाथ उठाना। हालांकि यह अवार्ड वाला क्वेश्चन ना है, फिर भी देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुखबिरी कौन किया था? हंसराज। बहुत बढ़िया। मुखबिरी कौन किया था? बहुत अच्छा बच्चा। ठीक है, जालियांवाला बाग है कहां? ये फूल देख रहा है, इस फूल का नाम क्या है? इसको ब्रह्म कमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलचाल की भाषा में कहा जाता है ब्रह्म कमल। हिमालय के सुदूर ठंडा इलाका में होता है, 30 साल में एक ही बार फूल आता है। और इसका दूसरा नाम है सिक्किम सुंदरी। क्या नाम है? सिक्किम में ही फूल होता है, बड़ी रेयर देखने को मिलता है। ठीक है, सिक्किम हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, हिमालय हाई एल्टीट्यूड पर होता है। और इसका इस फूल का नाम क्या है? सिक्किम सुंदरी।
ऐसे बोलचाल की भाषा में इसको और क्या कहते हैं? ब्रह्म कमल। क्या कहते हैं? हाँ, बड़ी है। माने पूरे जीवन में एक ही बार फूल आ गया, फूल कोई भी फूल है, फूल आ गया तो उसके बाद उसका उम्र क्या हो जाता है? खत्म। अब सिक्किम सुंदरी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? से सुनो। इंडियन आर्मी लॉन्चेज सिक्किम फर्स्ट बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सिक्किम में पहला, जैसे सीमा पर पहला रेडियो स्टेशन खोला गया है, उसका भी नाम सिक्किम सुंदरी है। क्या नाम है? रेडियो स्टेशन है। क्योंकि पहाड़ी एरिया में जाइएगा तो वहां पर कम्युनिकेशन करना बड़ी मुश्किल होता है। हम लोग प्लेन रीजन में रहते हैं तो यहां पर कम्युनिकेशन करना आसान है। कोई भी सूचना है व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, मैसेज से सब चला जाता है। तूफान आने वाला है, बिजली कटने वाला है, सब न्यूज आ जाता है। लेकिन पहाड़ी एरिया में ना तो कोई नेटवर्क है, ना कोई टावर है, कुछ नहीं वहां पे। तो वहां पर अभी जैसे रेडियो, अभी समझो कि अभी रेडियो वहां पहुंच ही रहा तो बड़ी पीछे है। लोग जैसे भी रेडियो का इस्तेमाल करेंगे। नाम क्या है उसका? सिक्किम सुंदरी 88.4 FM रेडियो सिक्किम सुंदरी। हालांकि सिक्किम सुंदरी शब्द कहां से लेवल गया है? सिक्किम सुंदरी एक फूल है। क्या है? फूल है। ठीक है। भारतीयों के लिए गर्व का पल। ये देखो स्वामी विवेकानंद है। कौन है? इनका एक अमेरिका में प्रतिमा लगा है। कहां लगा है? अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है सिएटल। क्या नाम है? सिएटल में स्वामी विवेकानंद का जीवन आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी शहर के सरकार ने उनकी प्रतिमा स्थापित की है। इनकी विरासत आज दुनिया भर में क्या है? गर्व का घड़ी है। अच्छा, ये बात बताओ, विवेकानंद अमेरिका में जाकर के भाषण कब दिए थे? 1893 में। 1800 कौन शहर में? शिकागो। विश्व सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था कहां? शिकागो। मूर्तियां हुमई बना है, सिएटल में बना है। 3000 किलोमीटर वहां से दूर है, एकदम बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। शिकागो शहर आप देखिएगा तो कौन झील है बच्चा अमेरिका में? मिशिगन झील। हाँ, ये जो है सुपीरियर झील है ना, सुपीरियर झील के नीचे मिशिगन झील है, उसके नीचे में देखिएगा तो शिकागो मिलेगा। और ये जो है सिएटल शहर जो है सो एकदम से आपका पूर्वी प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, तो 3000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो कभी शिकागो नहीं मारना। इनका जो प्रतिमा लगा है कहां लगा है? सिएटल में। कहना इनका जन्म है 12 युवा दिवस 12 जनवरी ना, 12 जनवरी याद रखेगा। चलो ठीक है। स्वामी विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1863, मृत्यु हुआ है 4 जुलाई 1902। ठीक है, दार्शनिक थे, आध्यात्मिक थे, सामाजिक सुधार थे। चलो बहुत बढ़िया, सिएटल में इनका लगा। अच्छा, भारत और किस देश का 7वां डस्ट लीग अभ्यास शुरू हुआ? उज्बेकिस्तान का। किसके साथ है? इंडिया उज्बेकिस्तान का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है डस्ट लीग। कैमा संस्करण है? 7वां। बहुत बढ़िया, ठीक है। निम्न में से किस राज्य ने उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किया? उन्नत कृषि मेला मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? बहुत बढ़िया। हाल ही में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली। कहां हुआ है? पिछला वाला करंट बनाए थे तो सही हुआ था? सही हुआ है ना? बहुत बढ़िया। नई दिल्ली, मोदी जी उद्घाटन किया है नई दिल्ली में नीति। ठीक है। सांसद खेल महाकुंभ 2026 का शुभारंभ कहां हुआ है? लखनऊ। उद्घाटन कौन किए? राजनाथ सिंह। बहुत अच्छा बच्चा। उद्घाटन कौन किए हैं? राजनाथ सिंह। देखिए उनका चित्र है, बहुत बढ़िया। सांसद खेल है। अच्छा, भारतीय सेना ने पोखरण में दिखाया एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र। एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र भारतीय सेना किया है। कहां किया है? पोखरण। पोखरण कहां है? राजस्थान। पोखरण कहां? बहुत बढ़िया। मलयालम नववर्ष विशु, विशु त्योहार कहां मनाया जाता है? केरल। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। ऐसे भी याद रखिएगा, केरल मलयालम। चलो, सबसे कम समय में आईपीएल में 4000 रन मारने वाले खिलाड़ी? शुभमन गिल। विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। देखो, विराट कोहली मारा है 26 साल 195 दिन। और कितना में मारा? 26 साल 216। सबके बदला लेगा रे तेरा फैजल और वैभव सूर्यवंशी। समझ में आ रहा है? वो अगर चल गया तो 20-22 साल में सबको तोड़ रख देगा जितना रिकॉर्ड है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के जो गुप्तचर संस्था उसका नाम क्या है? मोसाद। मोसाद के नए चीफ बने कौन? रोमन गोफमैन। मोसाद के नए जो भारत का जो गुप्तचर एजेंसी उसका नाम है RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मोसाद कहां की गुप्तचर संस्था है?
इजराइल। क्या नाम है? रोमन गोफमैन, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। जिंदल स्टेनलेस स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणवीर सिंह। कौन बने हैं? अच्छा ठीक है। ब्लैंक ब्लासिक का वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये 10 के बेंगलुरु 2024 का। यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर? पर्यावरण से जुड़े हुए हैं सुदर्शन पटनायक। अच्छा, भारतीय इंटरफेस फॉर मनी भीम का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक का, यूनिक्लो का, एसबीआई का, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, 18 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंधाना। कौन है? 18 के ब्रांड एम्बेसडर है स्मृति मंधाना, ठीक है। आगे कह रहा है कि 2026 में हुए संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद पीटर मैग्यार हंगरी के नए प्रधानमंत्री क्यों रहा? हंगरी देश नाम सुना है बच्चा? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। वहां के नए पीएम बने, कौन बने हैं? पीटर मैग्यार। कौन बने हैं? बहुत बढ़िया, यही है। हाल ही में कौन 2025 के लिए विजडन का दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर चुना गया? कौन बना है? मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा, दोनों नाम हो जाएगा। 2025 के लिए विजडन का दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर, एक मेल से है और एक फीमेल से। ये बढ़िया क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन जाएगा बच्चा। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख कौन बना? सुसान कायल। क्या नाम है? हाँ, देख महिलाओं का स्थिति पूरा देश और दुनिया में बराबरी की ओर जा रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, जल सुरक्षा हेतु हिम सरोवर प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया, कहां? लद्दाख। कहां लॉन्च किया गया है? याद रहेगा? हाँ, हिम सरोवर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया लद्दाख। हाल ही में आगामी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? हाँ, दोनों कर रहा है, वेल्स और इंग्लैंड। इंग्लैंड के ही पास वेल्स है और वहीं पर देखिएगा तो आपको स्कॉटलैंड है, तीनों मिलकर बन जाता है यूके। चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। गोदरेज का नया चेयरमैन किस कंपनी का? गोदरेज का। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप के नए चेयरमैन कौन बने हैं? फिरोज शाह गोदरेज। नाम क्या है? फिरोज शाह गोदरेज। गोदरेज का बहुत सारा आता है सामान। हाल ही में फिक्की के महासचिव नियुक्त किए गए हैं, कौन? अनंत स्वरूप। कौन है बच्चा? अनंत स्वरूप फिक्की, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, कहां? एलिवेटेड मतलब क्या होता है इसे समझना। एशिया का सबसे लंबा कह रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जंगल के ऊपर पुल बनल है। जंगल के ऊपर क्या बना हुआ है? देखो ये देखो, ये देखो, जंगल के ऊपर में पुल बना हुआ है। नीचे से हाथी वगैरह पार होगा, जानवर इधर से उधर चला जाएगा और गाड़ी ऊपर ऊपर से पार हो जाएगा। एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड पुल बना है, दिल्ली से देहरादून के बीच में पड़ता है। पहले ये रास्ता 6 घंटा का था, अब इसको बन जाने से मात्र 2.5 घंटा का रास्ता हो गया। कितना देर का? 2.5 घंटा में आप कहां पहुंच जाइएगा? दिल्ली से देहरादून, ठीक है। कभी वीकेंड पर गर्मी के सीजन में कभी जाकर देखोगे उत्तराखंड में पूरा का पूरा दिल्ली टूट के चल जाता है वीकेंड बनावे। मान लो सही रहा है, यहाँ से जैसे मान के चलो कि यहाँ से डुमरिया 2.5 घंटा, ओखने पूरा दिल्ली कारपोरेट वाला दिल्ली में भयंकर गर्मी और उत्तराखंड में मौसम ठीक रहता है, मसूरी वगैरह चल जाता है सब। और कितना समय लगता है? 2.5 घंटा। पहले 6 घंटा का रनिंग था, कितना? 2.5 घंटा। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बिल्ट इतना इतना करोड़ विथ एशिया लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ अंडरपास। नीचे नीचे से जानवर रहेगा, ऊपर ऊपर से सड़क, इसी को बोलते हैं कोची एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। हाल ही में इंफोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज, ठीक है। चलो इंडिया टेक्स चार्ज ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला 2026 में, कब मीटिंग होने वाला है? इसका अभी होस्ट देश कौन है? इंडिया। इंडिया है। कौन है? चलो बहुत बढ़िया। भारत का बड़ा दिल 13 टन बीसीजी का वैक्सीन कौन देश के साथ? अफगानिस्तान में अभी स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी खराब स्थिति है, तो अफगानिस्तान में 13 टन बीसीजी का टीका पहुंचाने का काम कौन किया है? भारत सरकार, ठीक है। चलो साइक्लोन 2026 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? साइक्लोन भारत और मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा, ठीक है। नील नदी का देन
इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं निज़ार अमीदी। युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल, राष्ट्रपति बने हैं इराक के, कहां के? निज़ार अमीदी। कौन बने हैं? याद रखना, निज़ार अमीदी, ठीक है। जिबूती 77 ईयर्स ओल्ड प्रेसिडेंट इस्माइल ओमार गुल्ले। जिबूती एक छोटा सा द्वीपीय देश है, सैन्य अड्डाओं का देश किसको कहते हैं? जिबूती को, ठीक है। हाँ, ये जो आपका जो स्वेज नहर है उसके नीचे में जो लाल सागर है वही है, उसके नए राष्ट्रपति बने हैं प्रेसिडेंट इस्माइल ओमार गुल्ले। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। जिबूती के वर्तमान राष्ट्रपति इस्माइल ओमार गुल्ले, ठीक है। भारत के आयुष सेठी ने बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2026 एकल में कौन सा पदक जीता? बैडमिंटन में आयुष सेठी, नाम याद रखना, आयुष सेठी ने रचा इतिहास। भारत के आयुष सेठी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 एकल वर्ग में कौन सा पदक? चलो, बिहार के कैमे 24वें मुख्यमंत्री बने हैं, कौन? मुरेठा चौधरी हैं। इनके सामने एक अलग चैलेंज है ना, क्योंकि हम लोग जहने से माने जहना से होश संभाले तहना से एक ही को नाम सुने थे। नहीं, बिहार में बहार है, काहे की बहुत काम किए, खास करके महिला सशक्तिकरण का इतना काम किए हैं बिहार में बच्चा, अनडाउटेबली मतलब बिहार याद रखेगा उनके कर्मों के लिए। सबका कुछ प्रो एंड कॉन्स रहता है, लेकिन बिहार के विकास के लिए जो बिहार का नया दिशा दिया है, लाइन है, बिजली है, सड़क है, पानी है, बहुत ज्यादा योगदान। अब ऐसे भी बुजुर्ग हो गए थे, ठीक है। तो खैर इनके सामने चैलेंज है। मार्टे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता? जैनिक सीनर ने। कौन जीता है? आज का ध्यान से सुनना बच्चा को, आप 3 सेकंड आपको मिलेगा क्वेश्चन के लिए। 3 सेकंड में देखते हैं कौन हाथ उठाता है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन सुनना, जो बच्चा जवाब जानता है बोलना नहीं है, हाथ उठाना, ठीक है। वेटिंग फॉर अ पिज़्ज़ा किसका ऑटोबायोग्राफी है? फिर गलत। वेटिंग फॉर पिज़्ज़ा किसका ऑटोबायोग्राफी है? चलो आप बच्चा सबसे पहले हाथ उठाए वहां पर, बोलो। बहुत बढ़िया, सही जवाब। आ जाओ बच्चा। आपको बोले थे कि बच्चा आप सही बोल रहे थे कि हाथ उठाना है, तो आप फिर आप गलत कर दिए। आ जाओ आजाद कुमार। अरे ठीक है, सबसे पहले वो हाथ उठाया था, सबसे पहले वो हाथ उठाया था, हाथ उठाया है, पीछे भी उसके 3-4 बार ना हाथ तूने, हम कह रहे सब उठाया है, वो भी उठाया है। उससे पहले सबसे पहले तो ये लड़की बोली, लेकिन बोल दी उसको हाथ उठाने से पहले, लेकिन बोले कि गेम खेलने का तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना है? हाथ उठाना है। आ जाओ बच्चा। आजाद कुमार, बहुत बढ़िया। चलो, वेटिंग फॉर ए पिज़्ज़ा ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या बच्चा? ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या? खुद से लिखा हुआ, हाँ अपने से लिखे हैं। ऑटो एक बायोग्राफी होता है जब कोई और लिख देता है, ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं? हाँ, जब खुद से लिखा होता है। बहुत बढ़िया आजाद कुमार, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। आज का विनिंग अवार्ड मेरे तरफ से आपको है। ऐसी खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत बहुत बधाई। बैठ जाओ। गेम देखो, सबसे पहले आपका क्या नाम है बच्चा? पिंकी। तो तू इतना काहे एक्साइटेड हो गई? बोल रहे हैं कि जो भी हाथ जानते हैं, जवाब जानते हैं, हाथ पहले उठाओ ना। तो तू हाथ उठाई, तो हाथ तो ना उठाई थी, जवाब बोल दी थी। गेम कहीं पर भी खेलने का तरीका होता है, उसको पहले समझो कि हाँ हम जानते हैं। किसका ऑटोबायोग्राफी है? भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अच्छा, कितने लोग जानते थे? अब हाथ उठाओ कि हाँ सर हम जानते थे इसका जवाब। बहुत बढ़िया, कम से कम 5-6 को हाथ उठा है, बहुत अच्छा, ठीक है। कम से कम कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना है। पिंकी कुमारी, समझ में आ रहा है? गेम खेलना का तरीका पहले समझ लो। चलो, भीमराव अंबेडकर के बारे में, चूंकि इसी मंथ में इनका बर्थडे था। गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में अंबेडकर नगर में हुआ था। भारतीय संविधान का पिता और मुख्य वस्तुकार माना जाता है। किसको? ये बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। प्रारूप समिति को वो अध्यक्ष कब बने? सबसे ज्यादा यही पूछता है बच्चा, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र एकमात्र ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कौन? भीमराव
पूना पैक्ट कब हुआ? उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? वेटिंग फॉर वीजा। मरणोपरांत 1990 में उनको भारत रत्न से, जन्मे थे महार में जात में, लेकिन जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म को अपना लिए थे? 1956 में नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1927 में अछूतों के लिए पानी के अधिकार हेतु महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। हम सेट में सोल्यूशन में बताएं कि क्वेश्चन आया हुआ। मुंबई स्थित इनके दाह संस्कार स्थल को कौन सा भूमि? सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इक्का दुक्का पॉइंट नहीं कह रहे हैं कि जितना पॉइंट है बोर्ड पर सब एग्जाम में आए, ठीक है। और आगे भी आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, एक नजर बढ़िया से देखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक। लोकसभा में अभी जो है 131वां संविधान संशोधन हुआ, कैमा 131, और लोकसभा में सीट अब कै गो होने वाला है? 550। अब सुनो 850, एक बढ़िया क्वेश्चन 850, बढ़िया क्वेश्चन का से सुनो। अभी तक जो हमारा जो जनसंख्या का सीटों का निर्धारण था वो कब, हाथ उठाना कितना लोग बता सकता है? अभी जो हमारा है सीट कै गो है? 550। कितना के जनगणना के अनुसार? बहुत बढ़िया, 72 के जनगणना के अनुसार है। और तो 14 बोल रहा है, 72 के जनगणना का। और अबरी जो होगा ये कब का जनगणना? ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, याद रखना। 850 को सीट जो निर्धारण होगा जनगणना कब का? बहुत बढ़िया, चलो इतना ही क्वेश्चन है जी। चलो चलो, तो आज का सेशन यही रखे। कल जीएस का क्लास है? नहीं है, टेलीग्राम पर डाल देंगे। परसों एक बार आने से पहले देख लेना है कि ना है, कल शाम में डाल देंगे, ठीक है।